इस्लामाबाद में सिविल जज की बीवी का घर में कामकाज करने वाली बच्ची पर मुबैना तशद्दुद। जज का बच्ची की वालिदा से राबता, सुलह और रकम की पेशकश। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। बताया कि जज साहब ने राबता करके कहा कि इलाज का सारा खर्चा और अलग से भी रकम देने को तैयार हूँ, लेकिन हम किसी सूरत सुलह नहीं चाहते। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के मुबैना तशद्दुद का मुकदमा हब्से बेजा में रखने और जान से मारने की धमकी देने से मुताल्लिक़ दफ़ा 506 और 342 के तहत इस्लामाबाद के थाना हमक में दर्ज। लाहौर के जनरल अस्पताल में मुतासरा बच्ची के सर का ऑपरेशन, जख्म में पड़े कीड़े साफ करके पट्टी कर दी गई। दोनों फ्रैक्चर बाजुओं की कलाई से कोनी तक ऑपरेशन किया जाएगा। बेहतर निगहदाश्त के लिए अस्पताल इंतजामिया ने 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्लियामेंट के मुशतरका इजलास में एजेंडा न देने पर हुकूमती अरकान ही बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मुसव्वदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। अगर हुकूमत मुशतरका इजलास को भी रबर स्टैम्प बनाना चाहती है तो आपकी मर्जी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि मुशतरका इजलास का एजेंडा क्या है। इस तरह पार्लियामान नहीं चलेगा। रोज़ पार्लियामान का जनाजा निकाला जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर कुतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। का चेयरमैन PTI ने IMF मुआहदा तोड़ा, अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाते ही वो चैलेंजेस दरपेश थे जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। मखलूत हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हम डट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात, ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI के ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। कहा यह बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज़ हज़्फ कर दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। GDA का सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत का ऐलान। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि MQM को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे। ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत करने पर पीर पकारा का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर सिंध के लिए MQM के उम्मीदवार राना अंसार हैं। लोग सियासत खेल रहे हैं और हम सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिन सैलाब मुतासरीन की झोंपड़ियाँ सैलाब में तबाह हुई उनके पक्के मकानात और ज़मीन की मिल्कियत दे रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची समेत हर ज़िले में मुतहर्रिक है। रोटी, कपड़ा और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीवी ने दिखाया वो बिलावल ने पूरा कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर मामले पर FIA नोटिस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकील के दलाल के बाद केस काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म हाउस भी महफूज नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की भी तो रिकॉर्डिंग सामने आई थी।
लतीफ़ कोसा ने कहा कि क्या काबीना FIA को हिदायत दे सकती है? काबीना की डायरेक्शन पर FIA ने इंक्वायरी शुरू की। पार्लिमानी कमेटी बुला लें, वहाँ इस मामले को डिस्कस कर लें। सिर्फ ये वज़ीर आज़म नहीं बल्कि किसी भी वज़ीर आज़म का फ़ोन टैप होना जुर्म है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने अपना बयान तब्दील कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका। हम एक आम आदमी की हैसियत से पेश हुए, कानून का सामना किया। हमने सरों पर बाल्टियाँ नहीं रखी, ना इस तरह के ड्रामे किए। कल मेरे अदालत में जाने पर हंगामा खड़ा किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो तोशाखाना केस की 70 से ज़ायद पेशियों में जा चुके हैं। जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, शराय फैसल, मलीर, नाथा खान, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बारिश का सिलसिला जारी। दोरंगी टाउन, कोरंगी, सुराबगोट, शराय फैसल, स्टार गेट और एयरपोर्ट के अतराफ में भी तेज़ बारिश। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बायस नाले ओवरफ्लो हो गए। यूपी मोड़, ट्रिग रोड, जौहर मोड़, नीपा फ्लाईओवर पर पानी जमा। शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। दरिया सिंध में सैलाब से सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में नुकसान का खतरा। PDMA ने 5 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के दीगर दरियाओं की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। बहावल नगर के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाब का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। दरियाए चिनाब के सैलाब से झंग के दर्जनों देहात और ज़रई अराजी ताहाल ज़ेरे आब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर से नौमौलूद बच्ची के अगवा में 3 नर्सेज मुलव्विस निकली। 21 जुलाई को सुबह नामालूम औरत अस्पताल की इमरजेंसी में नौमौलूद को छोड़ गई थी। MS डॉक्टर फारूक के मुताबिक नौमौलूद के अगवा के बाद इंक्वायरी में मालूम हुआ कि 17 ग्रेड की 3 नर्सेज रिफ़त, गुलशन और अमरीन अगवा में मुलव्विस हैं। नर्स गुलशन ने MS को बताया कि वो बच्ची अपने बे औलाद भाई को देना चाहती थी, जो लाहौर में एक आला सरकारी ऑफिसर है। बाजोड़ हेडक्वार्टर खार अस्पताल के लेबर रूम के बाहर से नौमौलूद अगवा। पुलिस के मुताबिक अगवाकार खातून ने वालिदा को धोखा देकर बच्चा लिया और फरार हो गई। CCTV की मदद से मुलजिमा की तलाश जारी है। अमेरिका दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान से पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों के बायस बहुत नुकसान उठाया है। अमेरिका पाकिस्तान से शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पाक अमेरिका ताल्लुक़ात में जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम मरकज़ी हैसियत रखता है। अमेरिका पाकिस्तान में मुआशी बहाली और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। उलमाए कराम के वफ्द का लाहौर जिना हाउस का दौरा। जलाओ घिराव पर शदीद दुख का इजहार। कहा, 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। OIC ने स्वीडन की खुसूसी इल्ची की हैसियत मुअत्तल कर दी। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा की डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती करने की शदीद मजम्मत। कहा, इस्लामी मुक़द्दसात की बेहुरमती मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त और तफरीक को हवा देती है। डेनमार्क हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ात का जायज़ा लें जिसमें मुतल्लिक़ा हुक्काम की रजामंदी से बेहुरमती हुई। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में जारी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के सबब मनसूख कर दिया गया।
आज बारिश की वजह से 10 ओवर्स का ही खेल हो सका। जब खेल रोका गया तो पाकिस्तान ने श्रीलंका की पहले इनिंग्स के स्कोर 166 रन के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं।